ये सोने से क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, मतलब मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ गोल्ड का क्योंकि बताता हूँ। मतलब शादी ब्याह जो, अच्छा सोना अपने यहाँ जो है सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो संस्कार से भी जुड़ा हुआ है। मतलब कुछ भी हो सोना खरीद लो। अच्छा उसके अलावा एक इसका दूसरा पहलू है कि जब से आपने नोटबंदी की और जो तमाम चीजें की हैं, तो वो जो ब्लैक मनी थी ना, वो बड़ी सुनहरी हो गई है। देखिए, मैं इसका आपको एक एक पूरा डेटा वाइज आंसर देता हूँ। भारत जो टोटल इंपोर्ट करता है, वो टोटल इंपोर्ट भारत का लगभग 956 बिलियन डॉलर है। और उसमें जो नंबर 1 इंपोर्टेड आइटम है वो है क्रूड ऑयल, और नंबर 2 इंपोर्टेड आइटम है वो है गोल्ड। क्रूड ऑयल अगर हम FY26 की बात करें तो लगभग 110 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट हुआ। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो लगभग 70 बिलियन डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट हुआ। लगभग 87% जो हमारी तेल की ज़रूरतें हैं वो कच्चा तेल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और लगभग 99% जो हमारे सोने की ज़रूरत है वो बाहर से आता है। तो इन दोनों को हम मिला लें तो लगभग आप ये मान लीजिए 110 और 70, 180, 185 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट इन दो आइटम्स पर है। अब क्या हुआ, दुनिया में 3 बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट तो हम सबको पता है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो इकोनॉमिकली बहुत रेलेवेंट है आज के समय, कि रशिया यूक्रेन वार के बाद यूरोपियन इकोनॉमी डाउन चल रही है। एंड तीसरा ट्रम्प एंड शी जिनपिंग, चाइना, बिल्कुल, जो कम्युनिटी प्राइस है। तो इस कारण से क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, पर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ही एक सप्लाई चेन ब्लॉकेड नहीं है, और भी 2 और ब्लॉकेड्स भी हैं। और उन ब्लॉकेड्स के कारण ना केवल कच्चा तेल, दुनिया के हर आइटम के भाव बढ़े। मतलब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आप चिप है, सेमीकंडक्टर है, लैपटॉप्स है, मोबाइल फोन्स है, तो उनके दाम, क्योंकि जब सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ तो जो रास्तों से माल आता था अब लंबे रास्ते चालू हो गए, ब्लॉकेट्स चालू हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बीच में। तो उस कारण से क्या हुआ कि जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लोज पर प्रेशर पड़ा। फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हम क्यों करते हैं? इंपोर्ट को जब खरीदते हैं तब। तो हमारा जो इंपोर्ट जो 110 बिलियन डॉलर तेल का था, वो जब कच्चे तेल का भाव $70 पर बैरल था। ये मैं बात कर रहा हूं आपको 28 फरवरी 2026 की। आज कच्चे तेल के भाव ऑन एन एवरेज $105 पर बैरल है। मतलब कच्चे तेल के भाव में कितना जंप हुआ? 50%। एक में ही जंप हुआ 50%। तो अगर मैं 11 बिलियन मैंने पिछले साल खरीदा है, अगर मैं 50% ज्यादा पे खरीदूंगा, 110 बिलियन खरीदा है, तो 50% ज्यादा खरीदूंगा, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे सेम कंजम्पशन के लिए, तो मेरा को $55 बिलियन और देना पड़ेगा। तो $165 बिलियन मुझे कच्चे तेल के लिए देना पड़ेगा, और $70 बिलियन जो मेरे गोल्ड का है वो रिक्वायरमेंट एज इट इज मान लेता हूं मैं, प्राइस भी एज इट इज मान लेता हूं। तो जो मेरे फॉरेन एक्सचेंज पर जो प्रेशर पड़ रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने एक अपील करी, आह्वान किया कि हो सके तो सोने का इन्वेस्टमेंट, सोने की परचेज को 1 साल मुलतवी करो। अगर मान लो, एज्यूम करो जस्ट कि इसमें से 10% लोगों ने भी इस अपील को मान लिया। 10%। अपील को कैसे माना कि भाई मैं शादी में 25 ग्राम सोना दे रहा था, मैंने 22 ग्राम ही दे दिया। तो सारी सेक्रीफाइस जो है पब्लिक करे? नहीं, सेक्रीफाइस नहीं करना है, पब्लिक की तो सेविंग हुई है, वो उसमें एक इन्वेस्टमेंट का भी प्लान है। तो बिल्कुल ही ना खरीदे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने कहा ना सोने की तो चमक है, इट इज वेरी नियर टू आवर हार्ट, बिल्कुल ठीक बात है, सेक्रीफाइस नहीं करना है। जैसे ही ये सप्लाई चेन डिसरप्शन या तो स्टेबल हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, भाव कम भी होंगे। अगर भाव कम होंगे तो जो आज आप 3 ग्राम मान लो सेक्रीफाइस कर रहे हो, 25 की जगह 22 ग्राम का अपने
इन घर में किसी को गिफ्ट दे रहे हो, या माता पिता बेटी के चढ़ा रहे हैं, या पिता अपने बेटे की शादी में चढ़ा रहे हैं, व्हाटसोएवर इट इज, 2-3 ग्राम का अगर हम इसमें 10% का पोस्टपोन करें, सेक्रीफाइस की बात नहीं है, पोस्टपोन फॉर सम टाइम, हो सकता है इसी पैसे में हम कुछ समय बाद 5 ग्राम खरीद सके 3 ग्राम की जगह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।